मम्मी उठो, आज 10 तारीख है, हाजी आकिल को जिताना है। नाश्ता वास्ता छोड़ो और पहले वोट डाल के आओ। क्या बात। और एक बुजुर्ग आदमी है, 110 साल की उम्र है, वोट तो डालने जाना ही है, तो कैसे लड़खड़ा रहे हैं बुजुर्ग आदमी। बेटा जरा हाथ में करके मेरे को जरा जाता ना, मैं हाजी आकिल को जीता हूँ। जी हाँ। ओम फो ले भैया दर्राटे काटवी। मैं तो पहले से ही शिकार हूँ, लेकिन जब हाजी आकिल जीत जाते हैं तो उनकी शाहरुख खान की आवाज बदल जाती है मेरे दोस्तों। कैसे बदल जाती है? एकदम ऐट आ जाती है, जीत की खुशी होती है। उसके बाद में फिर वो बोलते हैं, ए साला नंद किशोर जा चाहूं मैं। हाजी आकिल जिंदाबाद। हाजी आकिल आप घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ जनता है। क्या बात। और शाहरुख खान जी, हम गरीब हैं, मर चुके हैं, लेकिन आज भी हम जिंदा हैं, आवाज भी जिंदा है। हम कल भी राजकुमार थे और हम आज भी राजकुमार हैं। हम उनको दुआ देते हैं कि वो जीतेंगे और बहुमत के साथ जीतेंगे। और तो और फिल्मी दुनिया का हर आदमी आवाज उठा रहा है, मिथुन चक्रवर्ती भी आवाज उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? जब सड़कों पे चलते हैं तो कीचड़ मार बहुत होती है, लेकिन जब वो हाजी आकिल को याद करते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, बेशक बम्बे में हो लेकिन लोनी में, दिल्ली में रोड भी है। जब दिल्ली से गुजरते हैं लोनी में मिथुन चक्रवर्ती, तो देखिए किस अंदाज से कहते हैं। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। उत्तर प्रदेश में सियासी चुनाव लगातार जारी है। ऐसे में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं लोनी गाजियाबाद विधानसभा में, जहां से विधानसभा का शंखनाद हो चुका है। ये वो लोनी विधानसभा है जो लगातार चर्चाओं में बनी रही, जिसको लेकर के ये कहा गया कि एक ऐसी विवादित सीट है जहां के विधायक और उनके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो असलम चौधरी है, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल अब जब चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की जनता अब इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचती है। जनता जनार्दन किसको मौका देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप को बता रहे हैं कि एक बार फिर से हम लोग सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन जो बसपा प्रत्याशी है हाजी आकिल जी, उन्होंने चुनावी ताल ठोक रखी है। उनका मानना ये है कि अब की बार सीरीज तो हम ही लेकर जाने वाले हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि अब की बार आखिरकार लोनी विधानसभा सीट पर किसके सर पर जो ताज है वो सजेगा। यहाँ पर लोनी की जनता हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के अब की बार ये लोग मतदान करने वाले हैं। जी क्या नाम है? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद जी, कैसे देखते हैं चुनावी माहौल को? क्या लगता है कौन आने वाला है? चुनावी माहौल में तो दिख रहा है कि सबके मुंह पे सुन रहा हूँ हाजी आकिल। तो हमें लग रहा है कि हाजी आकिल की जीत होगी अब के। भाजपा के प्रत्याशी तो बोलते हैं हमारी टक्कर में कोई नहीं है भाई। ऐसे तो सभी बोलते हैं, सबने देख लिया है किसने कितना काम करवाया, सबको पता है, पब्लिक को सब निकल चुके हैं इस दौर से। अब जो पसंद कर रहे हैं लोग हाजी आकिल को पसंद कर रहे हैं। अब की बार जिताना चाह रहे हैं हाजी आकिल को। हाजी आकिल को जिताना चाहते हैं। अच्छा बताइए, पार्टी के नाम पर वोट देना चाहेंगे या फिर चेहरे के नाम पे वोट करेंगे? पार्टी काम करती है। हाँ। बीएसपी पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी ने काम करा है। अच्छा, क्या क्या काम कराए? बतेरा काम करा है, लोगों को घर मकान भी दिए हैं, रोड बहुत अच्छा काम करे हैं, शिक्षा अस्पताल, स्कूल, लाइट, सब चीज़ की सुविधा दी है अपनी सरकार में। नोएडा एक पिछड़ा हुआ इलाका था, उसे पेरिस बना दिया मायावती ने, चमका दिया अपने राज्य में। पेरिस बना दिया है, चमका दिया इलाके को। नोएडा एक पिछड़ा हुआ इलाका था उत्तर प्रदेश में, उसे चमका दिया है मायावती ने अपनी सरकार में। तो अब की बार अगर मायावती की यानी कि सीटें ज़्यादा निकलती हैं तो किसके साथ गठबंधन करने वाले हैं हम लोग? गठबंधन तो मैं कह नहीं सकता, बाकी जब भी मैंने देखा अपनी आंखों से, मुख्यमंत्री बनती है बहुमत से अकेली मायावती, गठबंधन मैंने किसी से नहीं सुना। चर्चा है तो ये है कि अंदरूनी तौर पर भाजपा को सपोर्ट कर रही है। ये सब अफवाह फैल रही है, कुछ नहीं है, गठबंधन नहीं करेगी, बहुमत से सरकार आएगी बहन कुमारी मायावती की, और मुख्यमंत्री बनेगी उत्तर प्रदेश की। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम दर्शन प्रधान है।
और मैं दुगरावली गांव से वर्तमान का प्रधान हूँ जी। और पूर्व में मैं MMH कॉलेज से प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। अच्छा दरअसल प्रधान जी ये बताइए कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए? नहीं, अच्छे दिन तो नहीं आए जी, बुरे दिन जरूर आए। बुरे दिन आ गए? जी। कैसे? बुरे ही दिन है जी। देश में जो है अराजकता का माहौल फैला हुआ है और देश को जो है धर्म नाम पे और जातियों के नाम पे बांट दिया गया है, तो बुरे दिन ही तो हैं ये। आप बोले अराजकता के नाम पे बांट दिया गया है, जबकि सरकार तो बोलती है हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास करा रहे हैं, हम लोग कोई भेदभाव नहीं कराते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है और बेबुनियादी है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ समाज को और देश को बांटने का काम किया है। हम यहाँ लोनी विधानसभा से हैं और लोनी विधानसभा में जो है जितना काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ उतना काम आज तक हो नहीं पाया। किसकी सरकार बन रही है? देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और हाजी आकिल लोनी से विधायक बने। अच्छा ये बताइए कि कितनी सीट आ रही है फिर बसपा की अगर सरकार बने? देखो सीट का तो हम जो अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं 225 के प्लस पे हम इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में हैं और हम उम्मीद करते हैं जनता से कि हम इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से 2007 में सरकार बनी थी, इस बार से भी 2022 में उसी लय पे जो है जनता चल रही है और इस बार भी बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अच्छा मोदी जी बोलते हैं कि भाई सरकार तो उत्तर प्रदेश में हमारी ही बनने वाली है, चाहे कोई भी टक्कर मार जाए, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। आज उनके बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। यहाँ तो जनता खड़ी है, जनता से पूछो किसको वोट देना चाहती है। जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि नेताजी जो हैं वो गरीबों की तरफ से ही इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे क्षेत्र का विकास बन जाए इसलिए गरीब इलेक्शन लड़ाता है। वोट तो गरीब ही देता, हम जनता देती है। लेकिन जब जनता वोट देती तो ये सोच के देती है कि हमारे नेता काम कराएंगे। और यहाँ के नेताओं में नेता हाजी आकिल से बेहतर नेता कोई नहीं दिखा देता। पूरा समाज और भी समाज, हम लोग तो हैं ही हैं, सुना जी। लेकिन जितने भी गरीब हैं यहाँ पे और भूली बिछड़ी जाति जितनी भी हैं, हर समाज का आदमी गली गली से यही पुकारे हाजी आकिल जिंदाबाद, हाजी आकिल जिंदाबाद। जी जी जी। देखो बहुजन समाज पार्टी की जब प्रदेश में सरकार बनी है और बहुजन समाज पार्टी ने शिक्षा पर काम किया है, स्वास्थ्य पर काम किया है और रोजगार पर काम किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बिजली घर बने हैं तो बसपा की सरकार में बने हैं। सबसे ज़्यादा आवास बने हैं, काशीराम आवास योजना बीएसपी ने चलाई, हर गरीब को एक एक मकान दिया है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिक्षा, अगर सबसे ज़्यादा डिग्री कॉलेज बहन जी ने बनाए, सबसे ज़्यादा जो है छात्रावास बहन जी ने बनाए। पूरा नोएडा देख लो, आज नोएडा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जरा लंदन में आ गए। अच्छा जी, मतलब तस्वीर ही बदल दी है। तस्वीर ही बदल दी है। वरना नोएडा के जंगलों में आदमी जाना तक पसंद नहीं करता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि नोएडा ये दादरी के जितना भी क्षेत्र आता है उस जंगल में कोई आदमी चला भी जाए। लेकिन आज सूरत ये है कि लोग बाग मतलब अपनी किस्मत समझते हैं नोएडा आना। आज ये हालात है। लखनऊ आज देखिए, लखनऊ जैसा लगता है। बहन जी की देन है। बहन जी में लखनऊ में बहन जी ने और इतना काम कराया है। अंबेडकर पार्क बनाया, राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाए और जितनी बीएसपी की सरकार के बाद जो सरकार आई थी उसने बीएसपी के काम पे ही फीता काटने का काम किया था। मतलब ये बताइए भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं कराया, आप कहने का मतलब ये है? भाजपा सरकार ने काम किया लेकिन उतना काम नहीं कराया जितना बीएसपी ने काम कराया। बीएसपी बेस्ट है और इसीलिए अब पूरा आवाम, पूरी जनता बीएसपी के साथ है और इस लोनी विधानसभा से हाजी आकिल को विधायक बनाने का काम कर रही है। जी जी जी। अब तो बस ये अपील है, जो भी जीतेगा विधायक बनेगा। नहर से अगर आदमी बैठ जाता है, नहर से चलता है ना ऑटो में या बाइक पे या कार लेकर अपने घर की तरफ चलता है लोनी की तरफ, तो इंद्रपुरी में पानी भर जाता है बहुत। और पानी इतना हो जाता है कि रास्ता भी काट के जाते हैं जब भी रास्ता नहीं मिलता। अब तक जो भी विधायक बने ये काम तो जरूर होना चाहिए इंद्रपुरी के रोड वाला। हाँ, इसमें बहुत आदमी को मुश्किल, बहुत परेशान है आप लोग, परेशानी हो जाती है, महाभारत हो जाता है वहाँ से रोड पार भी करना। हाँ, बारिश आने पर ये तो काम जरूर करना मुश्किल हो और देता हूँ जी। जिंदे तो जिंदे हाजी आकिल की जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन जो मर चुके हैं, बरसों हो गए, फिल्मी दुनिया के राजकुमार, वो भी इनका प्रचार कर रहे हैं। कैसे? हाँ, वो ऐसे कर रहे हैं, देखिए। बताइए। हाजी आकिल जिंदाबाद, जगह जगह से यही पुकार है। जिस बच्चे से पूछो तो वो कहता है हाजी आकिल जिंदाबाद।
हम गरीब हैं, मर चुके हैं, लेकिन आज भी हम जिंदा हैं, आवाज़ भी जिंदा है। हम कल भी राजकुमार थे और हम आज भी राजकुमार हैं। हम उनको दुआ देते हैं कि वो जीतेंगे और बहुमत के साथ जीतेंगे। और तो और फिल्मी दुनिया का हर आदमी आवाज़ उठा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती भी आवाज़ उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? जब सड़कों पे चलते हैं तो कीचड़ मार बहुत होती हैं, लेकिन जब वो हाजी आकिल को याद करते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, बेशक बम्बे में हो, लेकिन लोनी में, दिल्ली में रोड भी हैं। जब दिल्ली से गुजरते हैं लोनी में मिथुन चक्रवर्ती, तो देखिए किस अंदाज से कहते हैं, सुनाइए। हाजी आकिल, आप घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ जनता है। क्या बात, क्या बात। और शाहरुख खान जी, और शाहरुख खान जी बीजेपी के, शाहरुख खान जी बीजेपी के शिकार हैं, कार्यकर्ताओं के, कैंडिडेट के। तो डर के मारे शाहरुख खान जब सामने आ जाते हैं बीजेपी के कैंडिडेट, तो मना तो कर नहीं सकते, हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन डर जाते हैं। डर के मारे उनकी आवाज़ बैठ जाती है। देखिए कैसे बैठ जाती है। मैं तो पहले से ही शिकार हूँ। लेकिन जब हाजी आकिल जीत जाते हैं तो उनकी शाहरुख खान की आवाज़ बदल जाती है मेरे दोस्तों। कैसे बदल जाती है? एकदम ऐट आ जाती है, जीत की खुशी होती है। उसके बाद में फिर वो बोलते हैं, ए साला नंद किशोर, जा चाहूँ मैं हाजी आकिल जिंदाबाद। अच्छा चाचा, हाँ जी। अब एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल गोद में है बच्चा, और 10 तारीख का दिन है। अब वोट डालने के लिए उनकी मम्मी उठ नहीं पा रही हैं, लेकिन बच्चा कैसे कह रहा है? आराम से सुनो यार। मम्मी उठो, आज 10 तारीख है, हाजी आकिल को जिताना है। नाश्ता वास्ता छोड़ो और पहले वोट डाल के आओ। क्या बात, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, मौजूद और एक बुजुर्ग आदमी है, 110 साल की उम्र है, वोट तो डालना जाना ही है, तो कैसे लड़खड़ा रहे हैं बुजुर्ग आदमी? बेटा जरा हाथ पकड़ के मेरे को जरा जाता ना, मैं हाजी आकिल को जीताऊंगा। जी हाँ, बुजुर्गों की शान में ही गुस्ताखी कर रहे हैं आप। नहीं, शान में नहीं, उनको रिक्शे से लाया जाता, अस्पतालों से लाया जाता, गांवों से लाया जाता। वो इसलिए लाया जाता कि वोट आके दे अपने क्षेत्र पर। तो हाजी आकिल को जिताना है। नौजवान साथी हैं, अभी फिजा फैलने की है, अभी और फैलेगी आने वाली 10 तारीख तक। हम आपके साथ भरोसे से कह रहे हैं मीडिया से, और जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं वो भी देखें कि बड़े मियाँ क्या कह रहे थे। हाजी आकिल जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। बड़े मियाँ, नाम क्या है आपका? नाम तो वैसे भाई नसीम है, सब भाई नसीम कहते हैं। भाई नसीम जी, ये बता, मौजूदा सरकार के ऊपर भी बोलेंगे कुछ क्या? मोदी सिंह की सरकार पे बच्चा बोल रहा है, लेकिन डर रहा है। क्यों डर रहा है? वो तो ऐसे जो गुडगुडी, जैसे एक मंदारी कहता है भाई अभी सांप निकलेगा, लेकिन वो प्लास्टिक का सांप आ जाता है, तो वो बच्चे देख के उसको हट जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसे ही वो आश्वासन में रखते हैं मोदी जी, झांसे में रखते हैं। जीरो अकाउंट, लाखों करोड़ों आदमियों का अकाउंट है, लेकिन किसी के अकाउंट में ठेंगा है, पैसा है ही नहीं। उन्होंने बोला 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख क्या, 15 रुपए नहीं आए। अगर मजदूर काम पे ना जाए तो भूखा मर जाए। बड़ी आस लगा के बैठे हैं आप अभी तक। आस लगा के तो हम अपने काम पे बैठे, शाम को जाएंगे मजदूरी करने, शाम को मजदूरी करने जाएंगे तो पैसा आएगा क्या? मोदी थोड़ी दे जाएंगे हमारे घर आके पैसा। राशन तो दे रहे ना वो। राशन क्या दे रहे? हमारी दुकान ये बंद करा रहे हैं। मुर्गी नहीं बेचोगे, मुर्गा नहीं बेचोगे, ककड़ी नहीं बेचोगे, अमरूद नहीं बेचोगे, बेचोगे तो लाओ धन, पैसा लाओ, 100 रुपये लाओ। एक 300 रुपये कमाने वाला गरीब आदमी और 100 रुपये बीजेपी का कार्यकर्ता आगे ले जाए। अच्छा, मिमिक्री करते हैं आप? मिमिक्री बस करते क्या, दिल बहलाते हैं। किस किस की मेमोरी कर लेते हैं? सबसे अच्छी मेमोरी? जी जी, किसकी सबसे अच्छी मेमोरी कर लेते हैं? ये राजकुमार की। राजकुमार की? नाना पाटेकर जी देखिए कैसे नाना भाई इजाजत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है। तो थोड़ा सा मेरा जंगल साइड हो जाओ, बार फेंकेंगे आप चाचा। तो ये देखो नाना पाटेकर जी कैसे करते हैं। सर मैं तो आपका वोट दूंगा, मैं तो फिल्मी दुनिया का आदमी हूँ, लेकिन हर फिल्मी दुनिया को यही बोलता हूँ कि हाथी को जिता देना। कुंवारी
मायावती बहन बहुत अच्छी लीडर है, नेता है बहुत अच्छी, हाथी पे है, वजन भारी है, हाथी जीतना चाहिए, सच्चाई तो ये है। कौन चाचा का? मैं जुल्म का शिकार हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। छोटी सी बात, बड़ी सोच, बड़ी बात। बढ़िया। कौन चाचा? फोन पर चाचा कहता है क्या? क्या? फोन पर चाचा उसकी मिमिक्री जानते हैं? नहीं, नाम ही पहली बार सुना। नाम ही पहली बार सुने ओम हैं। फोले भैया दर्राटे काट रही, हाँ। ओम फोले भैया दर्राटे काट रही। चलिए, हम लोग मौजूद थे लोनी गाजियाबाद में और बसपा का कार्यालय है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे मतदाताओं के बीच में लगातार उत्सुकता बढ़ती जा रही है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार 10 मार्च के बाद लोनी गाजियाबाद की सीट पर जो विधायकी का ताज है वो किसके सर पर सजेगा। तब तक के लिए बने रहिए, भारतीय।